हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशंस की सीरीज में आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर। सो लेट्स बिगिन विद मी। So students, we have now question number 41a. X, Y and Z were partners in a firm on 1st April 2021. Their capital stood at rupees 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. As per provision of the partnership deed, Y was entitled to a commission of rupees 12,000 per annum and X for a salary of rupees 1,200 per month. Partners were also entitled an interest on capital at 8% per annum. Profit were to be shared in the ratio of their capital. Net profit for the year ended on 31st March 2022 was 4,22,400, which was distributed equally without taking into consideration the above provisions. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड होना था कैपिटल के रेशियो में, बट वो इक्वली डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में पूरा का पूरा प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ही गलत है, राइट? इससे पहले के जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें एप्रोप्रिएशन के कुछ पार्ट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर सैलरी ओमिटेड थी, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत होता है। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में तो पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ही कैलकुलेट होगा, राइट? सो अगेन वी शैल स्टार्ट विद वर्किंग नोट्स। And first of all we have interest on capital. तो interest on capital में we have first partner X. तो X की कैपिटल है रुपीज 6 लाख and interest on capital का परसेंटेज है 8%, so this comes 48,000. Y की कैपिटल है रुपीज 4 लाख and 4 लाख का 8%, this comes 32,000 and Z's capital rupees 2 lakh, so 8% and this comes 16,000. So students, ये तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड, कमीशन टू वाई हमारे पास फ्लैट गिवन है, सैलरी टू एक्स, और सैलरी टू एक्स है 1,200 पर मंथ। इसका मतलब इसको 12 से करेंगे मल्टीप्लाई and this comes 14,400, right? नाउ हमारे पास है कैपिटल रेशियो। तो बच्चों, कैपिटल रेशियो एक्स वाई इज टू जेड, अब हम लोग अच्छी तरह से इसको सीख चुके हैं। और दिस विल बी 6 लाख इज टू 4 लाख इज टू 2 लाख, 000 से 000, 00 से 00, then we have 6 is to 4 is to 2 and this comes 3 is to 2 is to 1, right? So students, अब हम प्रिपेयर करते हैं इसकी एडजस्टमेंट टेबल। So students, we have analytical table X, Y and Z, three partners, debit, credit, debit, credit, debit, credit and read कॉलम होता है टोटल के लिए, राइट? सो वी शैल स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted टू बी क्रेडिटेड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो छूट गया था उसको हम लोग वापस क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज 48,000 एक्स का है, 32,000 वाई का है एंड 16,000 है जेड का, राइट? तो ये थी हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट, वी हैव सैलरी, और सैलरी पे करनी है एक्स को, तो सैलरी टू एक्स टू बी क्रेडिटेड, और एक्स की सैलरी है 14,400। नाउ सी पार्ट है, वी हैव कमीशन टू वाई टू बी क्रेडिटेड, और वाई का कमीशन
क्वेश्चन में गिवन है इट इज 12,000, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत था तो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट टू बी credited. So students, now let us calculate divisible profit. तो बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है कि टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन 4,22,400. सो दिस इज 4,22,400 में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है यहाँ पर 96,000, कमीशन है 14,400, सैलरी है 14,400 और कमीशन है 12,000। सो इज 96,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 12,000 कमीशन के, 14,400 है सैलरी का। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन वी विल गेट ₹3 लाख, राइट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। The profit were to be shared in the ratio of their capital, right? तो ये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था कैपिटल रेशियो में। सो कैपिटल रेशियो हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज 3:2:1। सो इसे कैलकुलेट करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 के रेशियो में। सो एक्स विल गेट 3 लाख इंटू 3/6, and he will get 1,50,000. Y will get 3 lakh into 2/6, and he will get rupees 1 lakh, और Z को मिलेंगे 3 lakh into 1/6, and he will get rupees 50,000, right? तो बच्चों इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट कर देते हैं। 1,50,000, दिस इज 1 लाख एंड दिस इज 50,000, राइट। अब हम इसका करते हैं टोटल। सो दिस कम्स 2,12,400 एंड दिस कम्स 1,44,000 एंड Z विल गेट 66,000, राइट। अब बच्चे टोटल प्रॉफिट हो गया 4,22,400 का, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन कि ये जो प्रॉफिट था दिस वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। सो प्रॉफिट wrongly credited now डेबिटेड, यानी कि जो प्रॉफिट हमने गलत क्रेडिट कर दिया था उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे, और वो डेबिट करेंगे हम लोग सो दिस वाज 4 एंड नाउ फिफ्थ वर्किंग है हमारे पास प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, और ये रॉन्गली क्रेडिट हुआ था 1:1:1 के रेशियो में, यानी कि x, y और z को मिलना था 4,22,400 into 1/2 and this comes 1,40,800, right? तो 1,40,800 हम सभी में से कर देंगे डेबिट। सो 1,40,800 डेबिटेड, 1,40,800 डेबिटेड एंड 1,40,800 डेबिटेड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसको एडजस्ट। और 2,12,400 में से माइनस करेंगे 1,40,800, देन वी विल गेट 71,600, और इसमें अमाउंट लार्जर है क्रेडिट का। सो यहां पर आएगा क्रेडिट 1,44,000 में से 1,40,800 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 3,200, और यहां पर भी क्रेडिट अमाउंट लार्जर है तो क्रेडिट अमाउंट, एंड 1,40,800 में से माइनस करेंगे 76,000, सो वी विल गेट 74,800 एंड दिस विल बी डेबिटेड, राइट।
सो स्टूडेंट्स जेड का अकाउंट होगा डेबिट और एक्स और वाई का होगा क्रेडिट. नाउ वी विल पास एडजस्टमेंट एंट्री. सो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी जेड्स. और बच्चों यहां पर हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल फिक्स नेचर की नहीं है, यानी कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होगी. सो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई's कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी 74,800 जेड के लिए, 71,600 एंड 3,200 होगा, एंड नरेशन विल बी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. राइट. सो बच्चों दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 41A. राइट. So students, now we have question number 41B. A, B and C were partners. Their capital were 30,000, 20,000 and C की capital is 10,000. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month and C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging interest on capital, but before charging salary payable to B. Students remember, chargeable word का सीधा सीधा मीनिंग होता है सब्ट्रैक्ट करना. राइट. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, सो सी को कमीशन मिलना है 5% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो माइनस करेंगे, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी यानी कि सैलरी को माइनस नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? The net profit for the year were 30,000 distributed in the ratio of their capital without providing any of the above adjustment. It means net profit capital ratio में distribute हो गया था, यानी कि capital ratio is wrong. However, the profit were to be shared in the ratio of 5:3:2. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था 5:3:2 के रेशियो में, बट कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया है. अगेन स्टूडेंट्स ये भी सेम प्रॉब्लम है कि इसमें पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ही ओमिटेड है. इज दैट क्लियर? सो नाउ वी शैल स्टार्ट सॉल्यूशन. सो एज यूजुअल वी विल प्रिपेयर वर्किंग नोट फर्स्ट, एंड वी हैव फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. राइट. और बच्चों ए की कैपिटल है 30,000, तो 30,000 का 5% दिस कम्स 1,500. बी की कैपिटल है 20,000, सो 20,000 का 5% एंड दिस कम्स ₹1,000. और सी की कैपिटल है ₹10,000 और उसका 5% एंड दिस कम्स ₹500. राइट. तो बच्चों ये तो हो गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ सेकंड है सैलरी, और सैलरी है बी को, तो बी की सैलरी होगी 500 इंटू 12 मंथ्स, सो ही गेट टोटल सैलरी ऑफ ₹6,000. राइट. तो बच्चों अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसका एनालिटिकल टेबल. वी हैव पार्टनर A, B and C, and this is debit, this is credit, this one is debited, this is credited, and again ये कॉलम होगा डेबिट का, ये कॉलम होगा क्रेडिट का, and this is the column for total amount. Right? So first adjustment हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए. So interest on capital omitted to be credited. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए था 1,500, बी के लिए था 1,000 और सी के लिए है 500. सेकंड है सैलरी. नाउ सैलरी टू बी, और बी की सैलरी है ₹6,000, तो 6,000 ऑमिट हो गया था, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट. नाउ कमीशन टू सी, और बच्चों सी का कमीशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे. So this is
3000 टोटल यहां पर होगा, इसका टोटल होगा 6000. नाउ वी शैल कैलकुलेट कमीशन टू सी. बच्चों सी की कमीशन के लिए हमारे पास कंडीशन था 30,000 यानी कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट मीन्स ₹3,000. बट बिफोर चार्जिंग सैलरी यानी कि बी की सैलरी माइनस नहीं करेंगे. सो इसका 5% एंड 27,000 का 5% होगा 1350. इट मीन्स कमीशन टू सी होगा 1350. राइट. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट के लिए. राइट. और बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट होगा 30,000 में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 3,000. बी की सैलरी 6,000 और सी का कमीशन 1350. एंड बच्चों दिस कम्स 19,650. राइट. और इस डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था 5:3:2 के रेशियो में. राइट. सो 5:3:2 के रेशियो में इस डिविजिबल प्रॉफिट को करना था. सो एक्स, सो वी हैव फर्स्ट पार्टनर ए को मिलेगा 19,650 का 5/10. एंड बच्चों दिस कम्स 9,825. सिमिलरली बी को मिलना था 19,650 का 3/10. एंड सो 5,895. और सी को मिला था 19,650 का 2/10. एंड ऑफ कोर्स सी विल गेट 3,930. राइट. तो इन वैल्यूज को हम लोग रखते हैं यहां पर डी. डिविजिबल प्रॉफिट. और इस डिविजन प्रॉफिट को भी क्रेडिट करना था. सो 9,825, 5,895 एंड ही विल गेट 3,930. राइट. तो इट सेंस अब हम करते हैं इसका टोटल. और इसका टोटल आएगा 11,325, 12,895 and he will get 5,780. राइट. और बच्चों टोटल प्रॉफिट था वी हैव 30,000. नाउ प्रॉफिट wrongly credited now डेबिटेड. यानी कि जो प्रॉफिट हमने गलत क्रेडिट कर दिया था उसको हम लोग डेबिट करेंगे. और बच्चों डेबिट करना है इन देयर कैपिटल रेशियो. राइट. सो थर्ड वर्किंग होगा प्रॉफिट wrongly credited now to be debited. राइट. और बच्चों यह है कैपिटल रेशियो. और कैपिटल रेशियो में था A:B:C, यानी कि 30,000 to 20,000 to 10,000. सो कैपिटल रेशियो विल बी 3:2:1. एंड सो A विल गेट 30,000 का 3/6 यानी कि 15,000. B को मिला था 30,000 का 2/6 इट मीन्स 10,000. और C को क्रेडिट हुआ था जिसको हम लोग डेबिट कर रहे हैं 30,000 1/6 यानी कि 5,000. राइट. सो इन अमाउंट्स को हम पुट करेंगे डेबिट साइड में. 15,000, 10,000 and 5,000. राइट. नाउ इसको करते हैं बैलेंस. और 15,000 में से 11,325 माइनस करेंगे देन वी विल गेट 3,625. अब क्योंकि यहां पर
डेबिटेड अमाउंट ज़्यादा है तो 3625 होगा। डेबिट 12,895 में से माइनस करेंगे 10,000, वी विल गेट 2895 और ये अमाउंट होगा क्रेडिट। सिमिलरली 780 यहां पर होगा और ये अमाउंट भी होगा क्रेडिट, राइट। सॉरी, दिस कम्स 375। So students, now we will pass adjustment entry. और एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट होंगे ए का अकाउंट और क्रेडिट होगा बी और सी का अकाउंट, राइट। सो हियर द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी एज capital account debited to B's capital account and to C's capital account, right? 3675 to 895 and 780, right? So this is the solution for question number 41B, right?